मैं सूबेदार यशपाल सिंह, रिटायर, गांव भाईपुर, तहसील खुर्जा, जिला बुलंदशहर। भाई ने बताया था कि आर्मी के बारे में आप बताएं, आपने कैसी सेवा की। मैंने 28 साल गवर्नमेंट की आर्मी में रह करके सेवा की। मैं इस बात को बड़ी गौर मतलब अपने ऊपर मतलब मुझे गौरव होता है कि मैं देश की सेवा के लिए मैंने अपने जीवन में कारगिल युद्ध जैसे युद्ध देखे, और मैं 6RR में था जो उग्रवादियों की धरपकड़ में काम करती है, श्रीनगर। कारगिल युद्ध टाइम पर मैंने एक बहुत खासियत देखी है अपनी जवानों की, शेरे दिल, शेरे जवान, जितना भी बोल सकें वो कम है। श्रीनगर साइड से और कारगिल तक 84 किलोमीटर रोड एरिया कवर कर रखा था, जहाँ पर हमारी गतिविधियाँ बिल्कुल बंद कर दी गई थी उग्रवादियों ने। और इतनी हाइट पर वो बैठे थे कि हमारा एक भी परिंदा पाँव नहीं मार सकता था। विदेश, देश, पब्लिक सब ये सोच रही थी कि अब के हिंदुस्तान को कामयाबी मिलना मुश्किल है। पाकिस्तान जैसे, पाकिस्तान के मिले हुए और देश जो मदद करने वाले, हिंदुस्तान के ऊपर उनकी ये निगाह थी कि हम इनके मंसूबा पूरा न होने देंगे, कि हम पे कवर नहीं कर सकते, हमको कंट्रोल नहीं कर सकते, हमको नहीं भगा सकते। मैं शेरे दिल हिंदुस्तानी जवानों की तारीफ करता हूं, जिन जवानों ने भूखे रह करके 4-4 दिन, 3-3 दिन पानी नहीं, रोटी नहीं, बिस्कुट नहीं, जहां पर आदमी पैदल चले हुए परेशान होता है, 2-2 हजार फीट ऊंची पहाड़ियों पर आमने सामने बांध करके हथियार लेकर के चढ़ना, भूखा रह करके, और गोलियों की पौछार। शेरे दिल, वारे शेरे दिल हिंदुस्तानी जवान, जिन्होंने उनके मुंह तोड़ जवाब दिया। जवान तो जवान, पहाड़ी को भी छल नहीं कर दिया था, उनको मार भगा करके दूर किया, उखाड़ फेंका, और तिरंगा झंडा टायर की हिल पर उन्होंने अपना फहराया। ये दुनिया समझ गई थी कि हिंदुस्तान का जवान जवान नहीं, शेर होता है। और यदि हमसे टकराने की यदि कोई भी देश कोशिश करे, चीन हो या पाकिस्तान, ये सपना भूल जाए। मैंने दिल से देखा, आंखों से देखा, पास से देखा, नज़दीक से देखा है। हमारी सेना कमज़ोर नहीं है, भूखा रह सकती है, पानी बगैर रह सकती है, लेकिन जब तक एक गोली भी राइफल के अंदर रही, एक जवान कम से कम 100 आदमी को लेकर बैठता है। सर, एक समय ऐसा भी आता है कि एक माँ का बेटा छुट्टी पे घर आता है और उसकी शादी हो रही होती है, शादी होती है, और नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है कि उसे ड्यूटी पे जाना होता है। तो एक परिवार को छोड़ते हुए उसे ड्यूटी पे भी जाना होता है, देश की सेवा करनी होती है। तो एक माँ को कैसा फील होता होगा, या एक बेटा को कैसा फील होता होगा कि आज मेरी शादी हुई और 2 दिन बाद ही मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है, या अपनी माँ को छोड़कर मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ देश की सेवा करने के लिए, या अपने पिताजी को या अपने बहन भाई को छोड़कर। तो उस टाइम का जो एक फ़ील है वो कैसा महसूस होता है? हमारे देश के जवान के अंदर खासियत यही खासियत मानी जाती है। हमारा देश का जवान जब कसम परेड कर लेता है देश के प्रति, देश की सुरक्षा के लिए, तो उस टाइम समझता है माँ का जगह, बाप का जगह, पत्नी का जगह कौन सी होती है। लेकिन जब सेना से उसका बुलावा आता है वापसी के लिए, तो इनको भी समझाता है, लेकिन वो ज़रूर सोचता है कि आज मेरे देश को मेरी ज़रूरत है। हर सैनिक माँ को, पत्नी को, बाप को, भाई को छोड़ करके बड़े खुशी से जाता है, क्योंकि मेरी ज़रूरत मेरे देश को है। मैं मानता हूँ याद आती है, लेकिन कुछ पल, क्योंकि मेरा परिवार वहाँ भी तो है, मेरे साथी तो वहाँ भी तो रहते हैं ना। जैसे मेरे भाई मेरे गांव में हैं, ऐसे मेरे भाई मेरे साथ भी तो रहते हैं ना वहाँ। और मैंने इस बात की कसम खाई है उनके साथ में रह करके मैं मदद, दिल तन मन धन से मदद करूँ। अपने एक गोली रहेगी तो एक दुश्मन रहेगा, जब तक मेरे पास एक गोली रहेगी तब तक मैं उस हताश नहीं हूँगा, और कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। ये हर सैनिक का फ़र्ज होता है, और हमारा हिंदुस्तान का हर सैनिक इस काम फ़र्ज को, अपने फर्ज को निभाता है। तो ये थे सूबेदार, रिटायर्ड सूबेदार यशपाल सिंह, जिन्होंने 28 साल देश की सेवा की और एक जज्बे के साथ बताया कि
हमारे टाइम में हमने जो देश के लिए लोहा लिया, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और आज जो कि एक नए युवा हैं, जो आर्मी में ज्वाइन होते हैं और जो देश की सेवा भी कर रहे हैं, उनको जज्बे को सलाम किया और उनको एक बढ़ावा दिया कि देश के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात होती है कि युवा अगर अपने देश की मिट्टी के लिए वो शहीद हो जाए। तो इस तरह के तन मन धन के साथ देश की सेवा का इन्होंने एक संदेश दिया और 75वां स्वतंत्रता दिवस ये अपने दोस्तों के साथ यहाँ मना रहे हैं। जो कि इन तीनों भाइयों का कहना था, जो कि आर्मी से रिटायरमेंट थे, कि हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमने भी अपनी ज़िंदगी में देश की सेवा की। कैमरा पर्सन फैसल खान के साथ कदीम खान, NTTV भारत, बुलंदशहर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।